तो यहाँ पर अब हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर ये बच्चे हैं। ये मैडम कितने टाइम से पढ़ा रही हैं? इन्हें होना कम से कम 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल से ऊपर हो गए इन्हें पढ़ाते जी, हैं। 2 साल से यही जो ऊपर। अभी यहाँ पर एक सर बैठे हो, मैडम बैठी, यही दोनों आते हैं? जी आते हैं। कैसा पढ़ाते हैं आपके बच्चों को? बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं जी। अच्छा, कितने टाइम तक पढ़ाते हैं? और आप लोग क्या मतलब सहयोग करते हैं? इनको किस तरीके से सहयोग करते हैं? अगर करते हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते, वही हम लोग कर देते हैं। बच्चों को कलम, किताब, सामान, बच्चों को खिलौना। अच्छा, खिलौना भी प्रोवाइड करवाते हैं? वे सब करवाती हैं। अच्छा, कॉपी, किताब, खिलौना और भी जो भी जरूरत की चीजें होती हैं वो सारी बच्चों को चीजें इन्हीं लोगों की तरफ से दी जाती जी है। जी जी उन्हें किताब से टोपी वगैरह सारा। अच्छा, ये बताइए आप क्या चीज है? कम्बल कंबल नहीं हाँ, मिला? क्या बताया उन्होंने? हम पहचान पत्थर अगर झुग्गी मुग्गी टूट जाती ना, फिर बड़ा आदमी काम नहीं लगा उसको। अच्छा, हाँ तो आपको पहचान पत्र या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उन्हें, तब बाकी, क्योंकि अभी हमारी बातचीत हुई। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक मैडम है, एक सर हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ाते हैं? हाँ सही बात है, पढ़ता है, मेरी लड़की को है। हाँ हाँ कैसा लगता है ये लोग आते हैं पढ़ाते हैं? खूब अच्छा लगता है, पढ़ाने में तो अच्छा लगता ही है भाई साहब। बता तुम्हें बता, पढ़ने लिखने से तो बढ़िया लगता ही है। आप पहले की आदमी गरीब गरबा पदवा समा खाते, उनकी नहीं पढ़ पाई आए के नहीं, सही क्या है भाई साहब। और क्या क्या दिक्कतें हैं अम्मा जो आपको लगता है कि दूर होनी चाहिए यहाँ पे? अब दिक्कत ऐसी है कि देखो पानी नहीं है, लाइट की परेशानी, जंगल में डरे नहीं डरे, हमारी जोगी तो और बाहर जंगल में माए। सबसे पीछे? हाँ सबसे पीछे है, अठोटी वाला ने भगा दिया था, मेरी रोड पे डरी थी। हाँ हाँ तो यहाँ से हटा के आपको पीछे करे तो रात को डर लगता है जब कुछ? अब का डर लगे, चाहे जो अपने लठ ले बैठे रहा, कोई या तो मसाक दो लठ रहते रहते आदत हो गई है। अच्छा, आप यहाँ पर इतने सारे लोग, यहाँ पे बच्चे आप लोगों के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, मैडम सर पढ़ा रहे हैं, कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई हमारे कुछ बच्चे जानने तो लगे। ये है, हमारे बच्चे पढ़े हैं, शौक हर आदमी होता है, बच्चे पढ़े, आगे नौकरी मिले, हर चीज हुए, वो इससे और ऊपर पढ़ने लगे। पहले देखिए, बहुत ही अच्छी पहल है ये। हमारे समाज में आपको बहुत ही ऐसे कम लोग मिलेंगे जो अपना समय और सारी चीज़ें कुर्बान कर देते हैं। जैसा अभी आपने बाहर देखा, वो भी निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी निस्वार्थ भाव से ही यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। किसको क्या पढ़ाया जा रहा है, जरा बाबू थोड़ा साइड होना। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं कैमरामैन से बोलूँगा जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए। इंग्लिश की कॉपी है। तो इसके बाद में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट बाबू तुम्हें पढ़ाया जाता है? बताओ बोलो क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश, हिंदी, जैसे हाँ, अच्छा, इंग्लिश, हिंदी और मैथ हाँ समझ में आता है बढ़िया से? हाँ, अच्छा लगता है पढ़ने में? चलिए, अब यहाँ हम मैम से बातचीत करते हैं, सर हैं, सर से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुहिम कब शुरू की गई और क्या कुछ है ये जो अभियान चलाया जा रहा है। बाबू आप थोड़ा सा इधर आ जाओगे? मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, पूरा आप बताइए हमें विस्तार से। ये जो हमारा एनजीओ है AID एड नोएडा के नाम से रजिस्टर्ड है। ये हमने स्टार्ट किया था सेक्टर 16 में, एक झुग्गी है जो कि पिछले 20-25 सालों से झुग्गी है, मतलब वहाँ पे कुछ वो हुआ ही नहीं, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो वहाँ पे आके जो हमारे ट्रस्टीज होते हैं वो अपनी कंपनी में जॉब करते थे, वैसे रोड पे जब जाते थे देखा कि बच्चे भीख मांग रहे हैं, पता चला कि बच्चे कहाँ के हैं, कहाँ से भीख मांग रहे हैं। तो पता करते 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 हम लोग सेक्टर 16 में पहुंच गए कि वहाँ पे सिर्फ एक बच्चे नहीं, कम से कम हमको वहाँ पे 50 और 60 बच्चे ऐसे मिले जो कि भीख मांगते हैं, जो कि कहीं पढ़ते लिखते नहीं है, उनके माँ बाप भी यही सब काम करते हैं, कबाड़ी बीनते हैं, भीख मांगते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट किया, चलो हम लोग ऑफिस करते हैं, उसके बाद 7 बजे तक फ्री रहते हैं, उसके बाद से अपना 1 घंटा देते हैं इन बच्चों के ऊपर। तो ऐसे ही 3-4 लोगों ने मिलकर अपने ऑफिस के बाद से उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो
करते 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 बहुत सारे बच्चे आ गए। हमने कहा 1 घंटे पढ़ाने से कुछ होगा नहीं बच्चों को, तो क्यों ना इनके लिए एक कमरा रेंट पे लिया जाए, वहाँ पढ़ाया जाए 2-3 घंटे। फिर ऐसे ही टाइम निकाल के और वॉलंटियर्स ढूंढ के इनको पढ़ाते गए। फिर इनको हम अलग अलग स्कूल्स में, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराने लगे। तो बच्चे को आता है नहीं आता है उससे कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट स्कूल वालों को। तो तब हमने सोचा कि इससे कोई बेनिफिट नहीं है, हम क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किया, हमने सोचा क्यों ना हम अपना खुद का ही एक स्कूल खोले। तब हमने अपने इस स्कूल को प्रयास विद्यालय के नाम से खोला और हमने वहाँ पर KG से लेके 5वीं तक के बच्चों का रजिस्टर किया। और हम लोग इसको क्लास 5th को NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग के थ्रू हम लोग इसको मान्यता दिलवाते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम करवाते हैं। अब हमारा प्रॉपर स्कूल चलता है सेक्टर 16 में। तो जब हमने सेक्टर 16 में काम किया, हमारा काम सक्सेस हो गया, हमने देखा 5वीं तक बच्चे अच्छे कर पा रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, उनकी फ़ीस वगैरह होती है, जिनके माँ बाप नहीं दे पाते हैं उसको हमारा NGO सपोर्ट करता है, फ़ीस भी देता है। ठीक है, फिर हमने देखा, हम चलो एक जगह तो हमारा सक्सेसफुल रहा पूरी स्टोरी, तो फिर और जगह देखा हमने सेक्टर 18 में झुग्गी है, अब ये 43 की झुग्गी आ गई, सेक्टर 107 में झुग्गी है, निठारी में एक झुग्गी है। तो हमने फिर इन सारी झुग्गियों में काम करना शुरू किया। हमने सर्वे किए, हमने देखा कि यहाँ पे कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है। तो ऐसे ही 4 झुग्गियों में अभी हमारा काम और चल रहा है, जिसमें से एक झुग्गी 43 आती है। हमने यहाँ पे शुरू किया, देखा बच्चे, माँ बाप तो काम करने चले जाते हैं, बच्चे ऐसे ही इधर उधर खेलते हैं, कोई पढ़ाने वाला है नहीं उनको। स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चों ने यहाँ पे नाम लिखवा रखे हैं, पर बच्चे कहते हैं वहाँ पे पढ़ाते नहीं हैं, हमको सिर्फ खाना देते हैं, मारते पीटते हैं, बस हो गया। बच्चों को मतलब जो एजुकेशन मिलनी चाहिए प्रॉपर, वो बच्चों को मिल ही नहीं रही है। तो फिर इस बच्चों को आप जब देखते हैं तो आपको कैसी तकलीफ होती है, कुछ आप? मतलब हमें ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि इनको देने के लिए नहीं है, यहाँ पे देने के लिए हम पढ़ाने आ रहे हैं, तो और भी इतने NGO होंगे जो बच्चों को खाना देने आते हैं हर दिन, बच्चों को कपड़े देते हैं, बच्चों को खिलौने देते हैं, सब चीज़ बच्चों को देते हैं। लेकिन वो एक दिन देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप बच्चों को रोज़ पढ़ाओगे नहीं। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इनके लिए सिर्फ पढ़ाई का वो करो। खाना तो इनके माँ बाप कर लेंगे, जैसे तैसे कर लेंगे, उनके लिए नमक रोटी दाल रोटी तो उनका इंतजाम तो माँ बाप कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई जो चीज़ है वो माँ बाप नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है पढ़ाई में। गवर्नमेंट स्कूल में करा लेते हैं एडमिशन, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई के नाम पर, नोएडा के गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई के नाम पर ज़ीरो है, बिल्कुल कोई मतलब ध्यान देता ही नहीं है बच्चों के ऊपर। बस उनकी एज देख के उनको क्लास में डाल दिया जाता है, कभी उनको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उसके हिसाब से। क्योंकि हमने स्कूल्स में जाके भी सर्वे किए कि आप लोग इन बच्चों को एडमिशन्स लेते हो तो आप लोग इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हो, ये बच्चे स्कूल से क्यों भाग जाते हैं। क्योंकि हम जब यहाँ पे आना रेगुलर शुरू कर दिया, बच्चे कहते हैं मैम वो मारते हैं बच्चे, हमको भगा देते हैं, हमको खाना देते हैं, हमको भगा देते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, हमको कोई पढ़ाता नहीं है, मैडम हमें काम दे देती है बस कॉपी भरते रहो और जाओ तुम। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद हमें लगा क्यों ना फिर हम ही रेगुलर शुरू करते हैं। जब हम कर रहे हैं तो अब इन बच्चों को हम यहाँ पे रेगुलर तैयार करते हैं स्कूल के लेवल का, कोई फर्स्ट के लेवल का है, कोई सेकंड के लेवल का है। उसके बाद हमारा खुद का जो स्कूल है हम उसमें इनको बच्चों को ले जाते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जितने यहाँ पर बच्चे हैं और यही नहीं जितने भी बस्तियों के होते हैं, झुग्गियों के, स्लम एरिया के, उनके सपने क्या होते हैं, वो क्या सोचते हैं? मतलब वो सब उनके सपने तो होते हैं बहुत ज़्यादा, बट जो उनके सामने की जो करंट सिचुएशन होती है ना, उसको देखते हुए वो कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगर हम बच्चों से बात करें, अच्छा क्या विश है आपकी, आप अपनी विश बताओ, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा बोलेगा तो हमें ये खाना है, हमें ये पहनना है, हमें ये दे दो। हमें क्या बनना है, क्या करना है, आगे किस लेवल पे जाना है, वो उनके दिमाग में कभी आता ही नहीं है। क्योंकि उनके पास आसपास का जो माहौल है वो उसी को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप का बस यही है कमाना है, खाना है, खाना है। तो इन सब चीज़ों को देख के हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर कम से कम एक इच्छा तो आए कि हम कुछ बने आगे जाके, हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। मतलब आप किसी भी स्लम में चले जाओगे ना, क्योंकि ये देखो हम झूठ वाला काम नहीं करते कि हमने बोल दिया जी हमारा NGO है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। हम चाहते हैं कि बच्चों के सपनों को पूरा करें। अगर आप हमारे सेक्टर 16 के NGO में आओगे तो वहाँ पे कम से कम हमको 13-14 साल हो गए हैं और वहाँ पे बच्चे इस लेवल पे आ गए हैं कि बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, कोर्स कर चुके हैं, हम उनको इंजीनियरिंग करा रहे हैं, कोई बच्चा CA की तैयारी कर रहा है 12th पास करके। तो मतलब वहाँ पे हमें अच्छा लगा देख के। जब हमारा रिजल्ट वहाँ पे अच्छा आया तब हमने सोचा कि हम अदर स्लम्स में भी काम कर सकते हैं।
तो ये जो हमारा बाकी ये जो 43, 107, निठारी 18 ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, लेकिन जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 16 का है। अगर कभी आप हमारे सेक्टर 16 वाले स्लम में आएंगे तो आप वहाँ देखने को आपको मिलेगा कि वहाँ पे कितना चेंजेस आ गया है। पहले क्या था, इतनी गंदगी, वहाँ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे। अभी 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे पास आते हैं, प्लस किसी ना किसी स्कूल में ज़रूर जाते हैं। हमारा एम ये है कि ये नहीं कि बच्चा हमारे पास ही आए, कहीं पे भी बच्चा रहे वो, लेकिन स्कूल पढ़ने ज़रूर जाए, उसको एजुकेशन ज़रूर मिले, हमारा ये एम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हम आपको अगली स्टोरी कहीं और से लेकर आएंगे, कहीं और की दिखाएंगे। इसके साथ ही हम बाकी एनजीओ में भी जाएंगे जहां मैम ने बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।